गुरु प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, जीवन की सच्चाई को साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जीवन की सच्चाई आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए जीवन के कुछ पहलुओं को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, मैं अब तक जितने साल जी चुका हूँ उससे कम साल अब मुझे जीना है। यह समझ आने के बाद मुझ में यह परिवर्तन आया। किसी प्रियजन की विदाई से अब मैं रोना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी बारी है। उसी प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, यह सोचना भी मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि मेरे जाने के बाद न तो कोई भूखा रहेगा और मेरी संपत्ति की चिंता भी छोड़ दी है, क्योंकि उसे संभालने वाले तैयार बैठे हैं, तो दान करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर और पोजीशन से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं अब डरता नहीं हूँ। अब खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालता हूँ। मान चुका हूँ कि दुनिया मेरे कंधों पर नहीं टिकी है। मेरे बिना भी यहाँ कुछ भी रुकने वाला नहीं है। छोटे व्यापारियों, फेरी वालों, रिक्शा वालों के साथ मोल भाव करना कब का बंद कर दिया है। कभी कभी जानता हूँ कि मैं ठगा जा रहा हूँ, फिर भी हंसते मुस्कुराते चला जाता हूँ। कबाड़ उठाने वालों को टूटा फूटा सामान वैसे ही दे देता हूँ। जब उनके चेहरे पर लाखों मिलने जैसी मुस्कान देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। सड़क पर बैठकर सामान बेचने वालों से कभी कभी बेकार की चीज भी खरीद लेता हूँ। बुजुर्ग और बच्चों की एक ही बात कितनी बार सुन लेता हूँ। कहने की आदत छोड़ दी है कि उन्होंने यह बात कई बार कही है। गलत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय मानसिक शांति बनाए रखना पसंद करता हूँ। लोगों के अच्छे काम या विचारों की खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ। ऐसा करने से मिलने वाले आनंद का मजा लेता हूँ। ब्रांडेड कपड़ों, मोबाइल या अन्य किसी ब्रांडेड चीज से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना कब का छोड़ दिया है। व्यक्तित्व विचारों से निखरता है, ब्रांडेड चीजों से नहीं। अब यह समझ आ गया है, मैं यह समझ गया हूँ। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ जो अपनी आदतों और जड़ मान्यताओं को मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कई लोगों ने यह पहले ही करके देख लिया है। अब कोई मुझे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ने के लिए चाले चलता है तो मैं शांत रहकर उसे रास्ता दे देता हूँ। आखिरकार ना तो मैं जीवन की प्रतिस्पर्धा में हूँ, ना ही मेरा कोई प्रतिद्वंदी है। अब मैं वही करता हूँ जिससे मुझे आनंद आता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दी है। चार लोगों को खुश रखने के लिए अपना मन मारना छोड़ दिया है। बड़े बड़े होटलों में रहने की बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद करता हूँ। जंक फूड की बजाय घर की दाल रोटी में ज्यादा संतोष पाता हूँ। अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करने की बजाय किसी जरूरतमंद की मदद करने से मिलने वाले आनंद का मजा लेना सीख लिया है। और हर किसी की मदद पहले भी करता था और अब भी करता हूँ। गलत के सामने सही साबित करने की बजाय मौन रहना पसंद करने लगा हूँ। बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करने लगा हूँ। खुद से प्यार करने लगा हूँ। मैं बस इस दुनिया का यात्री हूँ और मैं अपने साथ सिवाय प्रेम, आदर, मानवता, गुरु भक्ति ही ले जा सकूंगा, जो मैंने बांटी और की है। यह सत्य समझ में आ गया है। मेरा शरीर और नाम मेरे माता पिता का बख्शा हुआ है।
आत्मा परम कृपालु ईश्वर का अंश है। जब मेरा अपना कुछ है भी नहीं, तो लोभ या लाभ हानि की क्या गणना करना। अपनी सभी प्रकार की मुश्किलें और दुख लोगों को बताना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो समझता है उसे कहना नहीं पड़ता, और जिसे कहना पड़ता है वह समझता ही नहीं। अब अपने ही आनंद में मस्त रहता हूँ, क्योंकि मेरे किसी भी दुख या सुख के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ। यह भी मुझे समझ आ गया है। हर पल को जीना सीख गया हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। ये दिन भी बीत जाएंगे। आंतरिक आनंद और उस परम आनंद के लिए सेवा, सत्संग, सुमिरन और सतगुरु की रजा में राजी रहना सीख गया हूँ, क्योंकि समझ आ गया है कि अनंत का मार्ग इन्हीं से मिलता है। हर समय ईश्वर के हुक्म और उसकी बनाई प्रकृति की गोद में रहने लगा हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि अंत में उन्हीं की गोद में समा जाना है। साथ संगत जी, देर से ही सही, लेकिन समझ आ गया है। शायद मुझे जीना आ गया है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक बहुत ही खूबसूरत वार्ता, जीवन की सच्चाई कि हम सिर्फ इस मृत्युलोक में, इस धरती पर एक यात्री हैं, जिसे अपना सफर पूरा करने के बाद यहाँ से चले जाना है। और हर किसी को अपना सफर पूरा करने के बाद यहाँ से चले जाना है। इसीलिए साथ संगत जी, किसी से कोई मन मुटाव नहीं, भेदभाव नहीं, सबके साथ खुश मिजाजी से रहिए। परमात्मा के दिए गए इस जीवन को खुशी से बिताइए और अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी का भी ख्याल रखिए। दूसरों को भी सुख पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए कि आपकी वजह से कोई खुश हो सके, आपको जाने के बाद कोई अच्छे मन से याद कर सके। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और साथ संगत जी, इस साखी को, जीवन की सच्चाई के कुछ पहलुओं को आप सभी से साझा करते समय दासी से कुछ भी गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो साथ संगत जी, दासी क्षमा प्रार्थी है जी। नमस्कार जी।